सीमा हैदर केस में एक नया ट्विस्ट जो है वो सामने आया है। आपको बता दूं कि सीमा के पास से पाकिस्तान का एक आइडेंटिटी कार्ड जो है वो मिला है, जिसके ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ 2002 है, यानी हिसाब से उसकी जो उम्र है वो 21 साल बन रही है इस वक्त। आपको बता दूं कि इस हिसाब से उसकी शादी जो है वो 14 से 15 साल की उम्र में होती है, और उसके बाद जो है आप देखिए 14 से 15 साल की उम्र में उसकी शादी होती है। 6 से 7 साल में उसके 4 बच्चे जो हैं वो हो जाते हैं, और पिछले 3 से 4 साल से जो उसका शोहर है वो सऊदी अरब में है। देखिए किस तरीके से जो सारी बातें हैं ये सामने आ रही है, और जितने भी उसके पास से डॉक्यूमेंट प्रूफ मिले हैं एक भी मैच नहीं कर रहा है। जिसको एक कलमा नहीं आता, जिसको नमाज का नहीं पता, जिसको अल्लाह का नहीं पता, जिसको दरूद का नहीं पता, जिसको कुरान का नहीं पता, वो कैसे एक मुसलमान हो सकती है। और आपको बता दूं कि इतनी तेज तरार हिंदी बोलने वाली लड़की जो कि पाकिस्तान में रह रही थी, जो कि अपने आशिक के लिए हिंदुस्तान पहुंची, पहले दुबई और वहां से नेपाल के रास्ते इलीगली हिंदुस्तान के अंदर जो है वो इंटर होती है। उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ, उसको जो है जमानत मिलती है। फिलहाल केस जो है वो कोर्ट में है, लेकिन आपको इसके साथ जुड़ी और बातें भी बताना चाहूंगा। सब लोगों के दिमाग में इस वक्त ये सवाल जो है वो पैदा हो रहा है, आखिर कैसे एक लड़की जो है 4 बच्चों की मां पाकिस्तान से हिंदुस्तान बिल्कुल इलीगली तरीके से पहुंचती है। आपको बता दूं कि इस तरीके का मामला पहले भी सामने आया था, जहां इकरा नामी एक लड़की जो है यूपी के मुलायम सिंह के साथ जो है प्यार में मुब्तला हो गई थी, और उसने भी यही तरीका अपनाया था। उसके बाद उसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था। इस वक्त 90 से 95% चांस इस लड़की के वापस जाने के बन चुके हैं। आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, किस तरीके से एक लड़की जो है 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान पहुंच जाती है, लेकिन यहां पर वो अपने आशिक के साथ जो है वो शादी करके रह रही है। पाकिस्तान से बहुत सी खबरें जो है वो सामने आई, और बहुत से जो न्यूज़ चैनल है आसपास के लोगों के इंटरव्यू भी उन्होंने किए, जिसमें साफ तौर पर पता चला कि 50,000 रुपये महीना जो है हैदर जो है इसका सीमा का जो हस्बैंड है वो बेचता था सऊदी अरब से। कैसे हो सकता है कि एक औरत को 50,000 रुपये महीने जो है वो मिल रहे हैं, और वो पैसे छोड़कर, वो ऐश छोड़कर, वो ऐश की जिंदगी छोड़कर वो एक ऐसे शख्स के साथ शादी करेगी जिसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना तो कोई गवर्नमेंट नौकरी है और ना ही कोई उसके पास कामकाज दूसरा है। आपको बता दूं कि ऐसा ही मामला जो है वो पहले भी हो चुका है, लेकिन आपको बता दूं कि हैदर जो है पिछले 3 साल से सऊदी अरब में रह रहा है। जिस तरीके से इसका बोलचाल मीडिया के ऊपर तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, और उसके बाद इसका जो एक और सवाल जो है किसी मीडिया वाले ने इससे पूछा कि क्या आपको इस्लाम के बारे में नॉलेज है, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मुझे नॉलेज है। उसके बाद जिसको एक कलमा नहीं आता, जिसको नमाज का नहीं पता, जिसको अल्लाह का नहीं पता, जिसको दरूद का नहीं पता, जिसको कुरान का नहीं पता, वो कैसे एक मुसलमान हो सकती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो है वो साजिश के तहत भी ये लड़की जो है वो पाकिस्तान से यहाँ आ सकती है। बहुत सारे सवालात हैं लोगों के दिमाग में भी इस वक्त चल रहे हैं कि कैसे जो है वो एक लड़की पाकिस्तान से नेपाल के थ्रू जो है वो हिंदुस्तान में पहुंच जाती है। आपको बता दूं 2022 में उसका पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में बनता है। अकॉर्डिंग टू द जो उसके आइडेंटिटी कार्ड है उसके हिसाब से 2022 में उसका जो है वो पासपोर्ट बनता है, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान से दुबई के चक्कर भी उसने बाहर के लगाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से वो दावा कर रही है कि उसने अपने शोहर को तलाक दे दिया है, उसके जो शोहर से उसने तलाक ले लिया है, लेकिन उसका शोहर कहीं ना कहीं ये बात कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट प्रूफ दे रहा है कि उसने हज के लिए अप्लाई किया था। देखिए कैसे एक लड़की पाकिस्तान से 3-4 बच्चे लेकर जो है वो दुबई जाती है, और दुबई से नेपाल के रास्ते बहुत ही इम्पॉसिबल है, ये बहुत नामुमकिन है ये चीज़। फिलहाल 90 से 95% चांसेस जो हैं वो इस वक्त उसके हिंदुस्तान से पाकिस्तान डिपोर्ट करने के हैं, क्योंकि इस तरीके से जो है वो कोई भी अगर पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर रहना शुरू हो जाएगा तो फिर तो हज़ारों के हिसाब से जो है वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे बड़ा जो है वो खुलासा यहाँ पर जो है वो इस वक्त जो हम आपके साथ करने जा रहे हैं कि
किस तरीके से पहले भी जो लड़की इकरा पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची थी वो लूडो गेम जो है उसके ऑनलाइन लूडो गेम के थ्रू पहुंची थी और ये इस वक्त पबजी के थ्रू पहुंची है। एक और भी आपको बात बताता चलूं कि इस सीमा का एक और बॉयफ्रेंड जो है पाकिस्तान में, जिसने मीडिया को ये इंटरव्यू भी दिया है कि मेरा जो अफेयर है वो सीमा के साथ था और उसके बाद मैं भी उसके साथ जो है वो पबजी से मेरी भी उससे राब्ता हुआ था, लेकिन उसने मेरे से भी शादी के वादे किए थे, मेरे से भी कस्में की थी उसने शादी की। लेकिन देखिए किस तरीके से बहुत से सवाल जो है इस वक्त यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर पबजी के ऊपर बहुत ही अमीर लोग भी हैं, बहुत अमीर लोगों के बच्चे भी पबजी खेलते हैं, पैसे वाले लोग बिजनेसमैन भी पबजी खेलते हैं। आखिर इन लड़कियों को, पाकिस्तान की लड़कियों को यही लोग क्यों मिलते हैं जिनके पास ना कोई रोज़गार है, ना कोई इस वक्त नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी है, और ना ही इतना वो उनकी इनकम है। कैसे इन लड़कियों को यही लड़के क्यों पसंद आते हैं? सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ पर यह है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो मीडिया को फेस कर रही है, पूरी नेशनल मीडिया को वो फेस कर रही है वो लड़की, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक प्री प्लान भी हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरीके से ये लड़की इलीगल वे में। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लड़कियां ऐसे लड़के ही क्यों चूज करती हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। फिलहाल इसका कोर्ट में जो है वो केस चल रहा है। आपको बता दूं कि 2 से 8 साल की सजा हो सकती है इस लड़की को, और साथ ही साथ जो है जो लड़का है जिसने इलीगली तरीके से इस लड़की को पाकिस्तान से यहां पर बुलाया है, और उसको भी जो है 2 से 8 साल की सजा हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल वायरल जो है वो ये खबर चल रही है कि किस तरीके से ये लड़की पाकिस्तान से पहुंची है। अलग अलग जो है वो तंजीमें हैं, उनकी तरफ से धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन उस लड़की को जो है वो बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो कहती है कि मैं अब अपना मज़हब जो है वो तब्दील कर चुकी हूँ। सबसे बड़ा एक और सवाल यहाँ पर यह है कि वो किस तरीके से इतने साल जो है वो इस्लाम मज़हब में रही है, और आज वो इस्लाम मज़हब को ही गलत कह रही है कि ये कह रही है कि इस्लाम मज़हब में औरतों के साथ जो है वो बदसलूकी की जाती है, औरतों के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं किया जाता। किस तरीके से अगर एक लड़की जो है वो जिस तरीके से कह रही है कि इतने साल उसने इस्लाम मज़हब में थी, अब उसने अपना मज़हब जो है वो कन्वर्ट किया है, लेकिन अगर इतने साल वो इस्लाम मज़हब में रहकर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रही है, और कैसे आप लोगों को यकीन है कि वो हिंदू मज़हब कन्वर्ट करके वो इस मज़हब के ख़िलाफ़ बातें जो है वो नहीं करेगी। फ़िलहाल 95% चांसेस जो है वो हो चुके हैं उसके वापस जाने के, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान के लिए ये ख़तरा बन सकती है। हो सकता है ये एक जासूस बनकर यहाँ पर आए और नेशनलिटी मिलने के बाद यहाँ की जितनी इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान पहुँचाए। फिलहाल ये एक बड़ी खबर थी कि किस तरीके से उसका मैं खुलासा करने के लिए आपके साथ हाजिर हुआ था कि जो सीमा हैदर है जिसने अब अपना नाम भी बदल लिया है, सीमा सचिन जो है जिसने अपना नाम रखा है, और कैसे इलीगल वे में पाकिस्तान इससे हिंदुस्तान पहुंची है। और उम्मीद ये करते हैं कि इसको जो है वो हिंदुस्तान की सरकार जो है पाकिस्तान वापस डिपोर्ट करेगी।